जेनिक बैलेंस थ्योरी हमारे पास था ना, ध्यान सुनते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में। हेडिंग डालते हैं हमारे पास जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक डिटर्मिनेशन। इधर देखिएगा, लिखेंगे फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, ठीक है। जेनिक बैलेंस थ्योरी को प्रपोज्ड बाय सीबी ब्रिज। किसने प्रपोज किया था? सीबी ब्रिज ने प्रपोज किया। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें यह भी बात याद रखना है। क्लियर। इधर देखिएगा, सीबी ब्रिज ने वर्क किया था, सीबी ब्रिज ने वर्क किया था किसके ऊपर? वर्कड ऑन ड्रोसोफिला। किस पे वर्क किया बताइए? ड्रोसोफिला पे वर्क किया। आप हमें बताइए ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम कितना है? 2n = 8। क्लियर। अब बात आती है कि ड्रोसोफिला के बारे में ध्यान से सुनिए कुछ बातें। ड्रोसोफिला के बारे में कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या बोला? ये जो वाई क्रोमोसोम आपको बताए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या हेल्प इन, हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यानी हमारे पास ये बात याद दिलाना है कि जितने भी वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यानी कोई भी मेलेनोगेस्टर ड्रोसोफिला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम दो तरीके के ड्रोसोफिला बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम दो तरीके के ड्रोसोफिला आपको बना रहे हैं। एक ड्रोसोफिला ये, एक ड्रोसोफिला हमारे पास ये, हमारे पास एक ड्रोसोफिला ये है। क्लियर। दो तरीके के ड्रोसोफिला है। हमने ये कहा कि इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। वाई क्रोमोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए? वाई क्रोमोसोम इनके पास पाया जा रहा है तो ये मेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेल कहलाएंगे। ध्यान सुनिएगा। दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है और दूसरा वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है, 0 पाया जा रहा है। क्लियर। फिर भी ये क्या कहलाएंगे? मेल कहलाएंगे। फिर भी ये क्या कहलाएंगे बताइए? मेल कहलाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? तो हमारे सीबी ब्रिज ने दो बातें बताई। क्या बातें बताई? कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो जो मेलनेस आती है किसी भी ड्रोसोफिला के अंदर, वो हमारे पास उनके जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोसोम में प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या बोला कि जो मेलनेस आती है किसी भी, ठीक है, मेलनेस जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताइए? जीन आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे बताइए? ऑटोसोम। इसका मतलब कि ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है, बट ये मेल कैसा होगा? फर्टाइल मेल होगा। कैसा मेल होगा? फर्टाइल मेल होगा। और ये मेल कैसा होगा? स्टेराइल। ऐसा क्या है फर्टाइल और स्टेराइल में? यानी वाई क्रोमोसोम्स को देख करके मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेल होंगे। समझ आ रही मेरी बात? हमेशा हर जगह ये नहीं होता कि वाई क्रोमोसोम्स अगर कहीं पे भी नजर आए तो समझ जाइए वो मेल है। हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि एक्स वाई मेल होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्लियर। हमने ये कहा कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स तो नहीं है, क्या ये मेल नहीं हो सकते? ये भी तो मेल है। समझ रही बात? यानी हमेशा ये बात याद रखनी है कि वाई क्रोमोसोम्स हमेशा मेलनेस नहीं लाता, ठीक है।
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में हमारे पास ये नजर आया कि वाई क्रोमोसोम्स हेल्प इन किसमें, वाई क्रोमोसोम्स हेल्प इन फर्टिलिटी, यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। बताइए, यानी गैमेट बनाने के काम आ रही है। जबकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे गैमेट नहीं बने, और जब गैमेट नहीं बने तो क्या कहलाया, स्टेराइल कहलाया। समझ आई बात। अब यहाँ पे जो मेलनेस आई वो किसकी वजह से आई, बताइए किसकी वजह से आई। हमारे पास मेलनेस में कौन मदद करता है, हमारे पास ऑटोसोम उनके प्रेजेंट होते हैं, जो जीन होते हैं। मेलनेस के जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम पे होते हैं। क्लियर, जल्दी करिए। चलिए, अब इनके अंदर फीमेलनेस कैसी आएगी, फीमेलनेस के जो जीन होते हैं प्रेजेंट ऑन कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम, जहां पे होना चाहिए वहीं पे होते हैं, बट मेलनेस की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लियर। चलिए, इस सब चीज को देख करके उन्होंने एक चीजें डेवलप की, उन्होंने एक सेक्स रेशियो इंडेक्स निकाला। क्या निकाला, इन्होंने एक सेक्स रेशियो इंडेक्स निकाला। ध्यान समझिएगा, क्लियर। इन्होंने क्या बताया कि ये इंडेक्स कैसे निकलता है। इन्होंने ये कहा कि अगर हम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स का, क्या बोला, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ध्यान सुनिएगा, सेट ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम के कितने सेट हैं उनसे अगर डिवाइड निकाल कर लेंगे तो सेक्स इंडेक्स रेशियो निकल आएगा हमारा। क्लियर। जैसे सेक्स रेशियो इंडेक्स कैसे निकलेगा, हमने ये कहा कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने पाए जा रहे हैं, उनका डिवीजन किससे करेंगे, सेट ऑफ ऑटोसोम से करेंगे। क्लियर। हम एग्जांपल से समझा रहे हैं अभी आपको, पहले ये लिख लीजिए तुरंत। अब हमने ये कहा कि हम एग्जांपल आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप खुद बताइएगा, ठीक है। हमने पहला एग्जांपल ले रहे हैं, किसी के पास 2 सेट ऑटोसोम के हैं। कितने सेट हैं ऑटोसोम के, 2 सेट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस ए, ऐसा करके। क्लियर। बट हम कैसा लिखना चाह रहे हैं आपको बताइए, हम आपको 2a लिख दे रहे हैं और प्लस x x लिख दे रहे हैं। क्लियर। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने सेट हैं ऑटोसोम्स के, 2 सेट हैं। डिवाइड होगा, कितना आएगा सेक्स इंडेक्स रेशियो, 1 आएगा। एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, यानी ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। ये कैसे होंगे, फीमेल होंगे। और कैसे फीमेल होंगे, नॉर्मल फीमेल होंगे। कैसे फीमेल होंगे, नॉर्मल फीमेल होंगे। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, सुनिए इधर, 2 सेट ऑटोसोम्स के हैं, एक सेट हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम क्या है, वाई क्रोमोसोम्स। क्लियर। आप हमें बताइए, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 दिखाई दे रहा है। कितने सेट हैं ऑटोसोम्स के, 2 सेट हैं। कितना रेशियो आएगा, 0.5 आएगा। अगर 0.5 आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, मेल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, मेल कहलाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, वाई क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, तो वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। अगर किसी के पास गैमेट बन रहा है तो क्या कहलाएगा, फर्टाइल या स्टेराइल, यानी ऐसे मेल क्या कहलाएंगे, फर्टाइल मेल कहलाएंगे। नॉर्मल ये भी हैं, और जो नॉर्मल बताने जा रहे हैं वो भी हैं। ध्यान सुनिए, 2 ऑटोसोम है, एक हमारे पास एक्स क्रोमोसोम, दूसरा क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स सेट कितना आएगा, 0.5। ऐसे में ये क्या कहलाएंगे, मेल ये भी कहलाएंगे। बोलिए, अगर 0.5 आ रहा है मेल, ये भी कहलाएंगे। वाई क्रोमोसोम्स नहीं पाया जा रहा है, फर्टाइल कहलाएंगे या स्टेराइल कहलाएंगे, बहुत बढ़िया, ये स्टेराइल कहलाएंगे। समझ आई बात। चलिए, इतने एग्जांपल लिख लिया आपने, जल्दी करिए। फिर चौथा एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चौथा एग्जांपल बताएं। चलिए इधर देखिए, 2 सेट अगर ऑटोसोम के हैं, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स। समझ आई बात, कितने एक्स हो गए,
3x। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? सेट ऑफ ऑटोसोम्स कितना आएगा? क्लियर? तो ऐसे में ये क्या कहलाते हैं? ऐसे फीमेल क्या कहलाते हैं? ये फीमेल ही होंगी, बताइए क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जा रहा है तो ऐसे फीमेल को हम क्या बोलते हैं? सुपर फीमेल बोलेंगे। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर पे देखेंगे। अगर किसी के पास 3 सेट हैं किसके? ऑटोसोम्स के। कितने सेट हैं? 3 सेट है हमारे पास ऑटोसोम्स के, और यहाँ पे एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो कितने हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, बताइए? कितने ऑटोसोम्स? कितना आएगा? कितना आ रहा है? 0.6 आ रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास ये 0.6 जो आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स, ठीक है। ना तो ये मेल होते हैं ना तो ये फीमेल होते हैं। क्लियर? 6 नंबर पे आते हैं हमारे पास 3 ऑटोसोम्स हैं और प्लस एक्स और वाई पाए जा रहे हैं। क्लियर? आप हमें बताइए नंबर ऑफ ऑटोसोम्स क्या है? ये 1 है। बोली बात सही है? उल्टा हो गया ना, 1/3 आएगा। क्लियर? तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। क्लियर? जल्दी करिएगा। ये सुपर मेल में आते हैं। किस में आते हैं? 0.3 वाले। वाई क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मेल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यही तो बात तुम्हें याद दिला रहे हैं। वाई क्रोमोसोम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्टिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होंगे? ये मेल ही कहलाएंगे, बट ये कैसे मेल कहलाएंगे? सुपर मेल। समझ आई बात? हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाई क्रोमोसोम्स को देख करके ना बोलिएगा कि ये क्या है? मेल है। समझ आई बात? सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? फर्टिलिटी। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वाई क्रोमोसोम्स हेल्प इन किसमें? फर्टिलिटी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्लियर? गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी ऑर्गेनिज्म फर्टाइल कहलाएगा। हो गया? आगे की तरफ बढ़े। चलिए सुन दे ध्यान से, इधर देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से पॉइंट सुनिएगा। सीबी ब्रिज ने एक स्केल बनाया जिसको हम ब्रिज स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज स्केल बोलते हैं। इन्होंने स्केल में क्या बताया? ध्यान से देखिएगा। यहां से पॉइंट से अगर हम चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये पॉइंट हम मान चलते हैं 0.5 है। कितना है? 0.5 है। और मैं कहाँ चला? 1 की तरफ चला। क्लियर? तो ये 0.5 वाले क्या थे? मेल थे। मैं यहां आगे की तरफ बढ़ूंगा, 1 की तरफ बढ़ूंगा तो क्या आएंगे बताइए? फीमेल आएंगे। मेरा मन किया थोड़ा और आगे बढ़ जाने का, ठीक है। तो हमें कैसे मिल गए? सुपर फीमेल मिल गए। बोलिए बात सही है? यानी और बीच में हमारे पास 0.5 से 0.5 से लेकर के 1 के बीच में जो लोग भी आएंगे उनको क्या मैं इंटरसेक्स कह रहा था? क्या उनको मैं इंटरसेक्स कह रहा था? क्लियर? 0.6 वाले में अगर हमने ये कहा कि ध्यान से देखा, तो अगर हम 0.5 से जरा सा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, लोअर साइड की तरफ, ठीक है, तो हमें कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? सुपर मेल की तरफ नजर आ रहे हैं। सुपर मेल कितने थे बताइए? 0.3 वाले थे। क्लियर? और बचा क्या था? मेल हो गए, सुपर मेल, फीमेल, सुपर फीमेल, इंटरसेक्स, और कुछ थे? स्टेराइल फर्टाइल तो बाद में डिसाइड करेंगे ना, जीनोटाइप देख करके। क्लियर? बना लीजिए। यहाँ पे स्टेराइल फर्टाइल पता कर पाएंगे क्या? नहीं, बिना जीनोटाइप देखे हम फर्टाइल और स्टेराइल नहीं पता कर सकते। क्लियर? स्केल समझ में आई? अब इन्होंने क्या किया था? कैरियोटाइपिंग भी की थी। क्या किया था इन्होंने? कैरियोटाइपिंग भी किया था। सीबी ब्रिज also developed karyotype
कैरियोटाइप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे इधर ध्यान से देखिए, ये मान चलते हैं एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ड्रोसोफिला के अंदर क्या 2n = 8 है? तो n = क्या होगा? 4। तो ये एक तरफ n, एक तरफ n, टोटल कितना हो गया? 2n = 8। यही है कैरियोटाइप हम बनाना सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए इधर की तरफ, आप खुद बनाएंगे। सीवी ब्रिज को गोली मारिए, हम आपसे बनवाएंगे। क्लियर? हमने ये कहा कि पहला कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, ये हमने कैरियोटाइप रखा। क्लियर? अब अरेंजमेंट कैसे करते हैं क्रोमोसोम्स का, ध्यान से देखिएगा। एक सेट क्रोमोसोम्स यहां से लिखेंगे, दूसरा सेट यहां लिखेंगे, तीसरा सेट यहां लिखेंगे। क्लियर? तो एक सेट क्रोमोसोम्स मैंने यहां पे लिखा, दूसरा सेट मैंने ऐसे लिखा और तीसरा सेट ऐसे लिखा। हम ये मान चलते हैं घड़ी की सुई में यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 बजे हुए हैं, यहाँ पे 6 बजे हुए हैं, यहाँ पे 9 बजे हुए हैं। हमेशा जहां पे 6 बजे हैं, ठीक है, वहां पे हम सेक्स क्रोमोसोम को रखेंगे, बाकी जगहों पे क्या रखेंगे? ऑटोसोम्स रखेंगे। क्लियर? जहां पे 6 बजते हैं वहां पे क्या रखेंगे? वहां पे क्या रखेंगे? ठीक है। ऐसे कई सारे हमने कैरियोटाइप बनाएंगे, ऐसे कई सारे हम कैरियोटाइप बनाएंगे, ऐसे कई सारे हम कैरियोटाइप बनाएंगे। 6 टाइप्स के बनाते हैं हम। सीवी ब्रिज ने 6 बताए हैं अभी जो बताया। क्लियर? उसी तरीके से देखते हैं हम, आप खुद बताइएगा। हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि 2a + xx मुझे रखना है। क्या रखना है? 2a + xx। तो हम कैसे रखेंगे? ये 3 सेट कैसे होंगे हमारे पास? ऑटोसोम्स। बाकी लास्ट वाला सेट कैसा होगा? सेक्स क्रोमोसोम, यानी ये x, ये x। बोली बात सही है? हम क्या करेंगे? एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, ठीक है, एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, क्या रखेंगे? ऑटोसोम्स रखेंगे। बाकी एक जगह हम कहाँ क्या करेंगे बताइए? बाकी एक जगह क्या करेंगे? सेक्स क्रोमोसोम रखेंगे। तो हम सेक्स क्रोमोसोम को, एक्स क्रोमोसोम को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर? फिर दूसरा सेट ऐसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इनके ऊपर एक ऐसे बना लेंगे, इनके ऊपर एक ऐसे बना लेंगे, इनके ऊपर एक ऐसे बना लेंगे और एक्स क्रोमोसोम को ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? खत्म हो गया। कैरियोटाइप यही है। समझ आई बात? चलिए हमें बताइए 2a + xy बताइए। फिर बताओ, हमने ये कहा कि एक्स क्रोमोसोम को हम कहाँ रखेंगे? जहां पे 6 बजता है, यानी हमने यहाँ पे एक 6 बजा दिया यहाँ पे। क्लियर? और वाई क्रोमोसोम के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे। क्लियर? जहां पे हमारे पास 9 बजते हैं वहां पे ऐसा, ऐसा, ऐसा। क्लियर? फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये 2 बार क्यों किया? क्योंकि ऑटोसोम कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, चलिए हमें बताइए 2a + x0, ठीक है, कितने एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं? एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, यहाँ पे एक ही लिखेंगे। वाई क्रोमोसोम पाया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे एज इट इज रखेंगे। ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। बोली बात सही है? और क्या था हमारे पास? 3a + xx था, 2a + xx था, ट्रिपल एक्स। नेक्स्ट क्या था? 2a + ऐसा, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर देंगे, 1 2 3। पहले ऐसे बना लेंगे। कई बार तुम लोग गलती करोगे, क्या 2 बार ऐसे कर लोगे, ठीक है, पहले यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अरेंजमेंट उन्होंने जैसे जैसे किया था, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। फिर दूसरे सेट का क्रोमोसोम कैसे चढ़ाएंगे? ऐसा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास? 3a + xx था, xx क्रोमोसोम, ठीक है। 3a था, पहले ऐसा, फिर 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 ऐसा। 3 बार क्यों? ऑटोसोम के कितने सेट? 3 सेट। क्लियर? नेक्स्ट कैसा है? 3a + xy, x y
1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ आई बात? सिंपल कैरियोटाइप है। क्लियर? एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं हमारे पास ह्यूमन जेनेटिक्स। हेडिंग डालते हैं हमारे पास ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन थे? गैरोड साहब। कौन थे? गैरोड। लिखेंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? गैरोड थे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये क्या करना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हमें पढ़ना है इसमें। ह्यूमन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ह्यूमन जेनेटिक्स में आता है। क्लियर? तो हमें ये क्या करना कि ह्यूमन जेनेटिक्स में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है। क्या पढ़ने हैं हमें यहाँ पे? जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें दो तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने हैं। कितने तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर? दो तरीके के। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर कैसा है बताइए? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर हमारे पास है मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा क्या है हमारे पास? मेंडेलियन डिसऑर्डर। जल्दी करिए, हो गया? चलिए एक तरफ से तरफ सुनते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में अगर कभी भी बदलाव होता है, क्या बोला? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमारे क्रोमोसोम, और हमें कैसे पता चलेगा बताइए? क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर है या क्रोमोसोम के नंबर में डिसऑर्डर है, कैसे पता चलेगा? कैरियोटाइपिंग करेंगे तब। समझे बात? कैरियोटाइप से पता चल जाएगा कितने सेट रखे गए हैं। अगर एक भी सेट गड़बड़ हुआ तो हम समझ जाएंगे एक सेट की कमी है कि नहीं। नंबर पता चल जाएगा कि नहीं। अगर किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में गड़बड़ देखी तो हमें पता चल जाएगा नहीं स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है क्रोमोसोम्स का। वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें क्रोमोसोम किसे कहते हैं? चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बोली बात सही है? ये क्रोमोसोम की बात हो गई। अगर इसी में जीन इंक्लूड हो जाए, क्या बोला? अगर जीन भी इंक्लूड हो जाए तो वही हम क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है? यहां पे इंक्लूड क्या करना है हमारे पास? इंक्लूड जीन डिफेक्ट। किसमें इंक्लूड करना है? यहाँ पे जीन डिफेक्ट भी अगर इंक्लूड हो रहा है, क्लियर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? यानी जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे पास जीन डिसऑर्डर भी अगर नजर आ रहे हैं हमें तो हम क्या मानेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम कैसे पहचाने। ठीक है? तो हम इनको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड बाई कैसे हम पता करेंगे बताइए? कैसे पता करेंगे? कैरियोटाइपिंग करके। कैसे पता करेंगे? कैरियोटाइपिंग करके। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर को कैसे पता करेंगे? कैन बी आइडेंटिफाइड बाई कैसे? हम पेडिग्री एनालिसिस से करेंगे। किससे पता करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस से करेंगे। क्लियर? हमें एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हमको क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे पास आता है डाउन सिंड्रोम। का नाम सुना है आपने? तो पहला है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। पहला हमारे पास है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैट क्राई सिंड्रोम। क्लियर? अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी हमारे पास दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं। एक हमारे पास ऑटोसोमल होते हैं और एक हमारे पास सेक्स लिंक्ड होते हैं। इनमें हमारे पास कितने तरह के डिसऑर्डर? दो तरीके के, एक ऑटोसोमल और एक हमारे पास सेक्स लिंक्ड भी। चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर। सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, लिख लिया था आप लोगों ने? चलिए सुनते ध्यान से। हमारे पास सबसे पहली हेडिंग होगी मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमें सबसे पहला क्या पढ़ना है? किसके बारे में? ऑटोसोमल के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? अगर हम इस ऑटोसोमल की बात करें, ठीक है, अगर हम इस ऑटोसोमल की बात करें ये होगा कि नहीं होगा? मेंडेलियन में यही आ रहा है, क्यों? चलो इसी में रहते हैं, हटाओ, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक ऑटोसोमल क्या होता है? डोमिनेंट। और एक ऑटोसोमल क्या होता है? रिसेसिव। एक हमारे पास कैसा? ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं। चलिए इधर देखिए, कॉपी किताब बंद करके यहाँ, ओए मालिक, हाँ इधर देखिए। अगर कहीं पे कैपिटल ए कैपिटल है, यानी कैपिटल ए का मतलब क्या समझेंगे? डोमिनेंट है। डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करेगा। तो ऐसा पर्सन क्या होगा? अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तब भी ये क्या होगा? अफेक्टेड होगा। बट इनमें कैरियर और ईयर की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में खुद एक्सप्रेस कर रहा है ना। क्लियर? अगर हम बात करते हैं स्मॉल ए तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या फर्क पड़ता है? ऑटोसोमल है ना। चलिए ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं। अगर कैपिटल ए है तो क्या ये नॉर्मल होंगे? हाँ नॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो ये कैसे हैं बताइए? नॉर्मल है बट रिसेसिव कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, यानी ये क्या होंगे? बट कैरियर होंगे। बोलिए बात सही है? क्योंकि रिसेसिव इनके पास पाए जा रहे हैं। क्लियर? अगर इनके पास स्मॉल ए है तो क्या बोला जाएगा? ये अफेक्टेड कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये अफेक्टेड कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे ही लिखना है अपने को। अपने को किस पे फोकस करना है? अपने को तो फोकस किस पे करना है? एग्जाम्पल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव। या 5-6 एग्जाम्पल एक साथ दिया जाएगा, कौन सा ऑटोसोमल है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये छाटना होगा आपको। क्लियर? बस ऐसे ही क्वेश्चन उठेंगे आपसे। रिसेसिव एलील अपने आप को इफेक्ट करेगा। बोली बात सही है? रिसेसिव में। चलिए एग्जाम्पल बताएं। पहला एग्जाम्पल सुनेंगे ध्यान से। आपने कभी भी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का नाम सुना है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमने पढ़ाया था। बोले बात सही है? दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है हंटिंगटन
कोरिया। क्लियर? नाम सुना है कभी? जब हम आपको हार्मोन पढ़ा रहे थे तब, एक बार हार्मोन पढ़ा रहे थे तब इसका नाम बताया था, एक बार जब आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे थे तब। ये ब्रेन से रिलेटेड क्या है? बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि अगर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो उस पर्सन का क्या हो जाता है, ब्रेन की जो सेल्स होती है धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी सेल्स हो जाती है और वो वर्क नहीं करती। ठीक है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? तो ऐसे में क्या हो जाता है, हंटिंगटन कोरिया हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये कभी नाम सुना है? पॉलीडक्टाइली, ऋतिक रोशन, एक्स्ट्रा फिंगर, याद आ रहा है? अरे कई पर्सन के नहीं देखा है कि यहाँ से उंगली निकली रहती है, फिर यहाँ से भी उंगली निकली रहती है, 6 उंगलियां लेकर के चलते हैं। ठीक है, हाँ, पॉलीडक्टाइली उसको हम बोलते हैं। जल्दी करिएगा। ये सब के सब कैसे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलिए सुन लेते हैं इनके एग्जाम्पल। इधर देखिए इनके एग्जाम्पल। ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है एल्बिनिज्म। कभी नाम सुना है? इंसान पूरा का पूरा गोरा ही हो जाता है। क्लियर? तुम लोग अपने आप को सोच रहे हो क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम सुना है? क्लियर? ये दो बीमारी आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत पार्ट नहीं रखती, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद जो आते हैं सब के सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी के लिखने हैं। सबसे पहला फेवरेट आपका लिखवाएंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर आपसे हम कभी भी फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाएंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है सबसे पहले शब्द में ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, जब आपको हम पढ़ाएंगे एलकेप्टोन्यूरिया, तभी आपको क्या पढ़ाएंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव। फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, एलकेप्टोन्यूरिया हो गया। क्या थैलेसीमिया आपने सुना है नाम? थैलेसीमिया भी कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या आपने कभी नाम सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? ठीक है, और कुछ बच रहा है? चलिए लिख लेते हैं। हमें तो याद नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे, मिस्थेनिया ग्रेविस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वाले को कल देख लेते हैं ना अच्छे से, है कि नहीं है। आगे बढ़े, एक तरफ से तरफ पढ़ाना है हमें। क्लियर? तो सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। चलिए, सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखना पसंद करेंगे? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट या रेसेसिव? रेसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर? दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या लिखना पसंद करेंगे? ये एक तरीके का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? यह एक तरीके का कैसा डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। यानी यहां पर क्वालिटी ऑफ आरबीसी खराब होती है। क्या हो जाती है? क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? क्वालिटी। यानी यहां पे हमारे पास क्या होता है कि क्वालिटी जो हो रही है ऑफ आरबीसी इज डिफेक्टेड। किस शेप का हो जाता है बताइए आरबीसी? सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाती है। आरबीसी कैसी शेप्ड हो जाती है बताइए? सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड होने की वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए? लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है। लो ऑक्सीजन टेंशन होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है, इनकी जो बाइंडिंग होती है
इनकी जो बाइंडिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर? और डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन सही से इनपुट नहीं ले पाता, ठीक है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, हमारे लंग्स में हर जगह पे ट्रांसपोर्ट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे पर्सन को पहाड़ों पे न लेकर के जाइए, नहीं तो कुत्ते की मौत मारेंगे। क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है। हमारे पास अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है बताइए, हमारे पास HbA होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि दो अल्फा चैन होते हैं, क्या होते हैं, दो अल्फा चैन होते हैं और दो हमारे पास बीटा चैन होते हैं, क्या होते हैं, यानी दो अल्फा दो बीटा चैन पाए जाते हैं नॉर्मल में। क्लियर? बट अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो उनके पास कुछ इस तरीके के पाए जाएंगे। क्लियर? तो इनके पास क्या होता है कि अल्फा चैन तो दो होते हैं, बट नंबर ऑफ जो हमारे पास जो बीटा चैन होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाती है। किसमें डिफेक्ट आती है बताइए, बीटा चैन में क्या हो जाती है, डिफेक्ट आ जाती है। यानी हम किस में डिफेक्ट कर रहे हैं बताइए, डिफेक्ट इन चेन ऑफ बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन के अंदर क्या हो जाती है, चेन में डिफेक्ट आ जाती है। क्लियर? जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है। नंबर में डिफेक्ट नहीं आ रहा है, चेन में डिफेक्ट आ रहा है। क्लियर? लिंकिंग में डिफेक्ट आ रहा है। चलिए इधर देखिए भाई, यहाँ पे पॉइंट, अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन की बात करेंगे तो हमेशा 5 days टू कहाँ जाता है, 3 days जाता है। जो 6th कोडॉन होता है, कौन सा कोडॉन, यहाँ 6th कोडॉन की बात करेंगे, ठीक है। 6th कोडॉन हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या दिया है, GAG दिया है, क्या कितना दिया है, हाँ GAG ही है, ठीक है, GAG है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में 3 to 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, G के सामने C, A के सामने T, G के सामने C। क्लियर? जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, क्या करते हैं बताइए, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या आएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बनेगा, mRNA की चेन बनती है। mRNA में C के समय पे क्या आ जाएगा बताइए, G, T के सामने A और A के सामने C के सामने G। बोली बात सही है? इसकी वजह से हमारे पास एक अमीनो एसिड बनती है, उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बताइए, 6th पोजीशन पे। इतनी बात समझ में आई? अगर यही हमारे पास इसके अंदर अब क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, यानी हमने ये कहा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। अगर हम ये कह सकते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, यानी कैसा हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके जीन की बात हम करें तो इनके जीन के अंदर क्या हो जाता है कि जो 5 days to 3 days गया, ध्यान से देखिएगा, 5 days to 3 days गया, यहाँ पे GAG था, हमने ये कहा कि यहाँ पे GAG, एक समय पे हमारे पास क्या आ गया, T आ गया, एक समय पे क्या आ गया, एक की जगह पे T आ गया। तो यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बनेगा बताइए, CAG बनेगा। बोली बात सही है, C, ठीक है। ये कैसा, 5 days to 3 days। अगर इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मैंने क्या किया, इनका मैंने क्या किया, अगर ट्रांसक्रिप्शन किया तो हमारे पास यहाँ पे mRNA की चेन बनेगी और mRNA की चेन पर यहाँ पे क्या बनेगा,
एक सी के सामने क्या आता है बताइए, जी आएगा, ए के सामने आरएनए है तो टी न आकर के क्या आएगा, यू आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू, फिर सी के सामने जी रखा। जो जी यू जी होता है वो वेलिन बनाता है। क्या बनाता है, यानी चेंजेस कहाँ पे आए, 6th पोजीशन पे आई। ठीक है, कहाँ पे आई चेंजेस, 6th पोजीशन पे। वेलिन किसको रिप्लेस कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, डिफेक्ट वहीं हो जाती है। क्लियर, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। और कैसा शेप हो जाता है, सिकल शेप्ड। सिकल का मतलब समझते ही होगे, खेती बाड़ी करते हो ही हो। सुनते ध्यान से एक बार फिर से। हमने ये कहा कि नॉर्मल अगर पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है, हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन है ना, तो हीमोग्लोबिन को तो कोई ना कोई जीन बनाता होगा। उसके जो जीन होते हैं वहां पे 6 कोडॉन के पास सब कुछ वैसा ही रहता है। 6 कोडॉन में हमारे पास देखते हैं कि GAG था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बना, CTC बना। फिर CTC क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, तो क्या बना, GAG बना। GAG कोडॉन क्या मिल करके बनाता है अपने को, ग्लूटामिक एसिड बनाता है। जब ये बनाता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। कैसा बनता है बताइए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक, बट अगर हमारे पास डिफेक्ट हो गया उनके जीन के अंदर, हीमोग्लोबिन के जीन के अंदर, यानी यहाँ पे क्या हो गया, GTG हो गया, जिसकी वजह से इनका कॉम्प्लीमेंट्री की चेन देखेंगे तो CAC हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था, CTC होना चाहिए था। फिर इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कराया तो mRNA कुछ और बना, और mRNA क्या बना, GUG बना। और GUG किसको कोड करता है, वेलिन को कोड करता है। क्लियर, अब हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक समझ आया। ठीक, अब सुन देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन की बात करें, जीन के बारे में लिखें। अगर हमने ये कहा HbA अगर ये डोमिनेंट है तो क्या होगा बताइए, नॉर्मल कहलाएगा। क्लियर, अगर ये HbA और HbS है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल तो कहलाएगा, बट क्या होगा, कैरियर। बोली बात सही है। अगर हमने HbS और HbS बोला तो क्या होगा बताइए, सिकल सेल होगा। बोली बात सही है, जल्दी करिएगा, लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एडिशन नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो रही किससे, वेलिन से। ऐसा नहीं है कि वेलिन आ रहा है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड भी रहेगा, ऐसा नहीं है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे अब क्या बनेगा, वेलिन बनेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन at 6th position, at 6th position of beta globin chain, at 6th position of beta globin chain, बीटा ग्लोबिन के अंदर, अल्फा ग्लोबिन में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन which results due to सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। सिंगल बेस, एक बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6th कोडॉन, किसकी वजह से चेंजेस हो रहा है, एट 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, फ्रॉम क्या से क्या चेंज हो रहा है बताइए, GUG से, फ्रॉम GAG से क्या चेंज हो रहा है बताइए, GUG चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये परिवर्तन आया। बोली बात सही है, फ्रॉम GAG, ठीक है, फ्रॉम GAG टू GUG। क्लियर, GAG से क्या हो गया, GUG हो गया, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए। बोली बात सही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन
द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन molecule undergoes polymerization under low oxygen tension causing change in shape of RBC causing change in shape of RBC that is sickle shaped ठीक है। नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव से कैसा हो गया बताइए? सिकल शेप्ड हो गया। क्लियर?